हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रेडियो केमिस्ट्री के विषय में बात की थी और हमने उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज और मुख्य रूप से ये तीन के विषय में चर्चा की थी। साथ में हमने न्यूट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के विषय में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और क्या चेंज होते हैं, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर आधारित हम आज करते हैं। अब एक ये न्यूमेरिकल कहें या एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक्टीनियम जब लेड में चेंज हो रहा है, देखिए 227 89 एक्टीनियम जब लेड में कन्वर्ट हो रहा है 207 82, तो कितने अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स उसमें से एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक वेट में जो चेंज है वो क्या है, 227 से 207, यानी कि 20 एटॉमिक मास यूनिट का चेंज हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो डिक्रीज इन वेट के अंतर्गत, मतलब 20 AMU को प्रभावित करने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिटेड हो रहे हैं वो हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो 5, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट का है वो क्या होना चाहिए, 89 से 10 माइनस करें तो 79 होना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है लेड का, 82, यानी कि 82 माइनस 79 इज इक्वल टू 3। तो जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं इस बढ़त के अंतर्गत वो हो रहे हैं 3, अर्थात 8 अल्फ़ा और 3 बीटा पार्टिकल्स इस पूरे प्रक्रिया में उत्सर्जित हो रहे हैं। अब देखिए हमने बात की थी पहले अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज की या पार्टिकल्स की। अब इनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पर आधारित ये एक टेबल फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में इसको हम देखेंगे तो पढ़ने में और याद करने के लिए भी बहुत इजी होगा और हम आपस में डिफरेंस भी इसका बहुत आसानी से देख सकेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है। तो अल्फ़ा रेज में क्या है, धनावेशित कण होते हैं जिन पर आवेश की 2 इकाई है। ये द्विआवेशित हीलियम आयन है, हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया आपको पहले भी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बीटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कैथोड किरणों के समान ही होते हैं, यानी कि ये बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की धारा है, यानी कि फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गामा ये उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, इनकी ऊर्जा एक्स किरणों से भी अधिक है, यानी कि इनकी एनर्जी बहुत हाई है। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेग की। इनका वेग प्रकाश की किरणों के वेग का लगभग 10वां भाग है। लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसका 10th पार्ट अल्फा रेज की वेलोसिटी, और बीटा रेज की जो वेलोसिटी है वो अल्फा रेज की वेलोसिटी से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा है। और गामा का लाइट के, प्रकाश के वेलोसिटी, प्रकाश के वेग के बराबर ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइट की वेलोसिटी आप सबको पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनर्जी की। तो अल्फा रेज की जो एनर्जी है वो 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बीटा की 0.5 से 2 और गामा की 0.1 से 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब इनकी जो भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेशन पावर कैसी है, रिलेटिव पेनिट्रेशन पावर क्या है। अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि आकार या साइज में बड़े होते हैं तो इनकी जो पतली तह है
या वायु के कुछ सेंटीमीटर तक ही ये प्रवेश कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक। और बीटा रेज की वेदन क्षमता अल्फा की तुलना में अधिक है, तो एल्यूमिनियम की 1 सेंटीमीटर मोटी तह से ये रोकी जा सकती हैं। और गामा की वेदन क्षमता सबसे अधिक है, ये शीशे की 8 सेंटीमीटर मोटी तह को भी पार कर जाती है, यानी कि इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा और बीटा की तुलना में अधिक है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा क्षति की। अल्फा के केस में ये वायु और दूसरी गैसों को जिनमें से गुजरती है आयनीकृत करके अपनी ऊर्जा क्षति करती है, यानी कि आयनाइज होने के बाद में अपनी एनर्जी को नुकसान पहुंचाती है, डिक्रीज कर देती है। बीटा रेज में क्या होता है, ये भी गैसों का आयनीकरण करके अपनी ऊर्जा खो देते हैं और उस पर इनका प्रभाव भी कम होता है। और गामा में क्या होता है, कॉम्पटन और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो द्वारा उनके द्वारा ये अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड पर्दे पर प्रभाव। अब इन तीनों विकिरणों का, इन तीनों पार्टिकल्स का, इन तीनों रेज का फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड के पर्दे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जिंक सल्फाइड पर्दे पर ल्यूमिनेसेंस, एक चमक, एक संदीप्ति उत्पन्न करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। बीटा रेज काइनेटिक एनर्जी होने के कारण जिंक सल्फाइड पर्दे पर कम प्रभाव डालती है, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका प्रभाव अल्फा किरणों से ज़्यादा होता है, यानी कि और ज़्यादा ल्यूमिनेसेंस दिखाई देती है। गामा रेज के केस में जिंक सल्फाइड पर्दे और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने की क्षमता इसमें अपेक्षाकृत दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अल्फा, बीटा और गामा रेज के बारे में, उन सब को हमने इकट्ठा करके एक तरह से टेबुलर फॉर्म में, एक डिफरेंशिएटिव फॉर्म में यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया है या पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।